एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कमिश्नर, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, और इन द एंड अगर यह मामला आगे बढ़ा तो वर्तमान होम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा और पता नहीं कहां कहां जाएगा। सबसे पहले तो वो जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है वो पहुंचेगा। भूल जाइए 2020 की कहानी, सारी भूल जाइए। 2020 में क्या हुआ नहीं हुआ भूल जाते हैं। अब पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि दिशा के पिता बलात्कार और हत्या का कंप्लेन लेकर के आपके पास आते हैं, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? अब नीलेश जी। और देखिए ये जो जज साहब है ना, अभी प्यार से बोल रहे, जब ऑर्डर लिखते हैं ना तो हाँ, और हाँ फिर उसमें बहुत ये आता है। और मतलब उसमें शब्द और कड़े हो जाते हैं, जो बोल रहे हैं उससे भी खतरनाक शब्द हो जाते हैं, एक्शन स्ट्रिक्ट होती है उसमें। और आपको बता दो कि इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं होता, अभी आपको लास्ट टाइम आपके चैनल पे बताए थे, देखो एफआईआर लिखने से मना किया, आरोपी को मदद किया, वो पुलिस वाले को उम्र कैद की सजा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया उसको, और उसमें सीबीआई के ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई हो गई। तो ये जो है ना, ये टेस्टिंग चलता है कॉमन मैन का कि ये इनको हम कितना बेवकूफ बना सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। दब गया तो ठीक है, जनता जागरूक है तो आरोपी को सजा होगी। अभी ये हो गया है। और ये जज साहब जो है ना, ऐसे जजेस है, इसीलिए न्याय जिंदा है, न्यायपालिका पर भरोसा कायम है। तो अभी ये जो आएंगे फंसलकर, क्या नाम है आपका, वो विवेक फंसलकर, नगरकर, शैलेंद्र नगरकर, और उसके आदमी अभी फंसलकर, परमवीर तो अभी रिटायर्ड हो गए। अभी जो नए पुलिस कमिश्नर आएंगे तो हाईकोर्ट ने सेम, तो हाईकोर्ट ने सेम सवाल उनको पूछने चाहिए कि आपके पास में गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट आरोपी के नाम के साथ, सबूतों के साथ दिया जाता है, और आप टेबल टेनिस खेलते हो। बोले उसका कंप्लेंट है गैंगरेप और मर्डर का, इंक्वायरी कर रहे काम है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में, और वो टेबल टेनिस खेल रही है एसआईटी, जैसा उनको नाम से पार्टी बनाया। वो बोलता मैं नहीं हूं इसमें, बोले वो था, बोले मैं नहीं हूं, बोले वो था। तो ये जो चल रहा है ना। अच्छा नीलेश जी, इसी को अब आप देखिए, अब देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये जो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हैं वो किस प्रकार से चैंपियन करते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, दोनों बाप बेटे को। भाई पुलिस की ही इंक्वायरी पर ये कोर्ट में जस्टिस महोदय ने अभी एसपी को वो फटकार लगाई जो आपने देखा। वो पुलिस की इंक्वायरी थी जिसमें उनका ऑफिसर ने कह दिया कि हमने जांच पड़ताल कर लिया, यही है, और उसको दे दिया। उसको इसने अपने एफिडेविट में शामिल कर लिया। अब वही पुलिस की इंक्वायरी को मैटर क्लोज करके कर दिया कि भाई पुलिस ने इंक्वायरी कर लिया। अब तो मामला किसी ने इसके पहले तक अदालत में पुलिस के रिपोर्ट को चैलेंज किया ही नहीं दिशा के केस में। और जब चैलेंज करने के लिए उनके फादर आ रहे हैं कि जो एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तो भाई इसकी जांच तो करनी ही ना है आपको। ये पहली बार आई है ना। नहीं, और दूसरी चीज, अरे सब जान दो, जांच तो बाद में आएंगी। तुम लड़की के पिता को ही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, आपको लग रहा है ना आपने ईमानदारी से जांच की है, तो आपको बाइंडिंग है वो रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में देना, रिपोर्ट की कॉपी लड़की के पिताजी को देना। कहाँ है कॉपी, क्यों छुपा रहे हो? अगर आप ईमानदार हो तो ये छोटी छोटी चीजें है, ये थोड़ा मतलब हाईकोर्ट भी स्लो चल रहा है, आ जाएगा ठीक है जब भी। अभी नहीं, अब इनके खिलाफ इसको आधार बना करके मैं कह रहा हूं कि जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट ये जो केस है दिशा का,
जिसमें बाकी छोड़ दीजिए मर्डर हुआ या गैंगरेप हुआ, लेकिन जो केस लॉ आपका है कि आपको एफआईआर करना है, इस पर अदालत क्या कहेगी मिलॉर्ड? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अदालत के पास क्या जवाब है? वो क्यों नहीं इस तरह से क्वेश्चन कर रही है? नहीं, अदालत के पास जवाब नहीं, लेकिन अदालत जैसा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए वैसा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये अभी मानना पड़ेगा। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला, अच्छा इस पे एक बार हियरिंग हो चुका है ना अपना, ये जो चीफ सेक्रेटरी ऐसे नहीं भागते हैं ना कोर्ट में। हाँ, लास्ट टाइम जब गडकरी साहब के कोर्ट में हियरिंग हुआ तो यही विषय चला, कोर्ट को बता दिया, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और अभी का लेटेस्ट का है, 2025 का है, हमारे पिटीशन दाखिल करने के बाद का है, पहले के तो जजमेंट छोड़ दो, अभी नया आ गया, उसमें क्लियर कहा है कि ये पुलिस ने जो भी मनोर कहानियां बनाई है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की, उसको कोई वैल्यू नहीं है। जब गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट है, आपको एफआईआर रजिस्टर करना और इंक्वायरी करना है, तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट के बेस पे आप एफआईआर करने से रोक नहीं सकते। और कोर्ट में मैंने कहा था, आपको याद है कि ये क्या नाम है, नगरकर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानता, तब खुद कोर्ट ने कहा अरे ये तो ऐसा प्रॉब्लम तो हम रोज फेस कर रहे हैं, लोग ऐसा ही मना करते हैं एफआईआर रजिस्टर करने से। तो ये जो था ना, ये जवाब एक डिप्लोमेटिक जवाब था, लेकिन पूरा जस्टिस नहीं था इसमें। जस्टिस कब होता, आज जैसा डाटा इन्होंने, तब अगर जज साहब डांटते, ठीक है, हर एक जज का अपना स्टाइल है, लेकिन एक कॉमन मैन का एक्सपेक्टेशन है ना, जज साहब इतना कहते हैं उनको कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे, ये यहाँ पर केस लॉ है, ये बेसिक लॉ है, कॉमन सेंस है, आपके खुद के पुलिस महासंचालक के, डीजीपी के गाइडलाइंस है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है, और आप यहाँ मुंह उठा के चले गए हो, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। तो नियम से कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट का भी एक्शन लेना चाहिए था, उनके जैसा कि सचिन वाजे को हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सस्पेंड किया। ये जज साहब तो उनकी मजा ले रहे थे एसपी की, हाईकोर्ट सस्पेंड का ऑर्डर भी दे सकता है, प्राइमा फेसी दिख रहा है, तुम अभी सस्पेंड करो, बाद में इंक्वायरी करो। अभी अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब है, उन्होंने एक अधिकारी को डिमोट किया, कलेक्टर से तहसीलदार को, मतलब 1 रैंक नीचे डिमोट कराया उसको, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम किया। तो